चलिए आप लोग आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सबको। गुड आज मॉर्निंग सर। हमारा ये मॉर्निंग डाइजेस्ट का इग्नू का हिंदी टू इंग्लिश असाइनमेंट का आखिरी सत्र होगा और इसके बाद फिर कल से हम कुछ और करेंगे। मैंने अब तक आप लोगों को इस असाइनमेंट के अनुवाद के साथ साथ कुछ नियम भी बताया है कि कहाँ क्या होता है, हमारी कहाँ गलतियां होती हैं। मुझे लगता है आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी अच्छे से, हाँ या ना। ये दो पैसेज अनिकेत जी आए हैं क्या? मिस्टर अनिकेत आपने ज्वाइन किया है? नहीं किया है, ठीक है। जी सर। हाँ, जी सर। वो एक बार और भेजिएगा दूसरा वाला पैसेज, इंग्लिश टू हिंदी। आपका नंबर क्या है? छोड़िए नंबर नहीं, एक बार और भेज दीजिए आप मुझे। हम्म, चलिए हम शुरू करते हैं। अक्सर माता पिता अपने बच्चों में तनाव के लक्षण पहचान नहीं पाते और तनावग्रस्त बच्चे के लालन यही वाला पालन पैसेज में, दूसरा पैसेज। जो कल शायद शेयर किए थे, ठीक है। आने वाली मेरे दूसरे नंबर पर करिएगा 9432202190। ठीक है, मैं नंबर लिख दे रहा हूँ 9432202190। ठीक है। चलिए, अक्सर माता पिता अपने बच्चों में तनाव के लक्षण पहचान नहीं पाते। ये भेजे आज का युवा, ये तो करा चुके थे शायद। हम्म, अनिकेत नहीं ये सर, भेजे हैं सर ये नहीं हुआ। आज का युवा शिक्षा। फिर ये कौन भेजा है? आज का युवा शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ, आपका ही नहीं तो लग भेजा रहा है, है। ये नहीं हुआ है। ये नहीं है तो, ये नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, तो मैं आज का जो बता रहा था, चलिए जरा उसमें आप लोग बताएं क्या होना चाहिए। So फटाफट करेंगे हम लोग। हाँ बोलिए। usually सर parents are unable to identify their children's symptom of depression. यूजुअली Parents are पेरेंट्स आर unable to identify अनेबल टू आइडेंटिफाई their children's देयर 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 चिल्ड्रंस ना symptom of depression. Symptom. हाँ सिम्टम, सॉरी सिस्टम हो गए। चलिए आगे, बस इतने पे रुक जाइए, और कोई बताएगा? जी सर। सर मैंने लिखा जी है बोलिए। जनरली पेरेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ देयर चाइल्ड। जनरली पेरेंट्स आर नॉट एबल टू, नॉट एबल और अनेबल तो एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट जी अंडरस्टैंड है ना, पहचान पाना। हाँ, यस सर, पहचानने के अंडरस्टैंड द लिए एक, अंडरस्टैंड मतलब समझना होता है। पहचानने के लिए एक दूसरा शब्द है डिटेक्ट, और डिटेक्ट से ही डिटेक्टिव आया है। क्योंकि बीमारियां डिटेक्ट की जाती है, किसी में ब्लड शुगर है, किसी में प्रेशर है, तो वो पकड़ना एक तरह से होता है। ठीक है, तो वहां डिटेक्ट का प्रयोग करेंगे। आइडेंटिफाई थोड़ी देर के लिए चल जाएगा। ठीक है, और कोई बताएगा? जी सर। हाँ बोलिए। Often the parents are not recognize the ओ एफ, symptoms of हाँ हाँ हाँ, एक depression होल्ड होल्ड in होल्ड their बच्चा, kids. अरे बच्चा होल्ड, इतना स्पीड से नहीं। ऑफन क्या बोली हैं? फिर से The बोलिए, ऑफन द parents पेरेंट्स, are not recognized. पेरेंट्स आर नॉट, अच्छा आपने मुझे गलत कर दिया ना। मैंने आपको जिस दिन पढ़ाया था यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, याद है? शनिवार की क्लास हुई थी, पूरी क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कैसे करें, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा रूप लें। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आर का अगर प्रयोग होता है, इज एम आर का प्रयोग होता है, यदि इज
एम और आर का प्रयोग होता है, तो मैंने वर्ब में समझाया था आप लोगों को कि आईएनजी लगेगा, ये गांठ बांधना है। रब ने मिला दी जोड़ी, एक आन्हर एक कोढ़ी। ठीक है, तो ये जो सूत्र मैं बताया इसको याद रखना है। और मैंने इसको शायद आपको नागिन से वो करके बताया था कि जैसे नागिन का मुंह होता है, उसी तरह से ये जी को मान लीजिए नागिन है, और आई के साथ मतलब एम के साथ आर के साथ ये लगाए। कुछ एक उदाहरण देके मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो फिर ऐसी गलती मुझे नहीं लगता कि अगली बार आपसे होनी चाहिए। ठीक है, ठीक एम आई है राइट सर। और लेफ्ट? हाँ, जिन लोगों ने वह क्लास नहीं अटेंड की थी उनके लिए भी यह सीख है। हालांकि उसका मैंने इसमें यूट्यूब पर डाला हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड है, आप राजेश से मांग सकती हैं। @RAJESHSHUKLA3 यूट्यूब में जाके इस नाम से आप खोजिएगा तो राजेश शुक्ला का चैनल मिलेगा। इसमें यह वीडियो है, पूरे 3 घंटे का वीडियो है, तो आप उनसे मांग सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इज एम आर जहां लगेगा वहां वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगा। ये मैं उल्टी तरह से बताया कि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, चलिए, यूज और कोई बताएगा? देखिए, इसी तरह से जब आप बोलेंगे ना तो आपकी गलती सुधार हो जाएगी। बोलिए, बताएं। सर मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स आर नॉट आइडेंटिफाइंग द symptoms मोस्ट ऑफ द टाइम द पेरेंट्स आर नॉट आर आइडेंटिफाइंग नॉट। यहाँ देखिए आपसे क्या गलती हुई, क्या गलती हुई आपसे? नॉट आइडेंटिफाइंग का मतलब है आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ है पहचान नहीं पाते। जहां सकना और पाने का भाव प्रकट हो अंग्रेजी में, सकना या पाना, वहां एबल लिखते हैं। ठीक है, मैं जाने को सकता, आई आई एम एबल टू गो, तो यहाँ नॉट के बाद आप एबल लिखेंगे। ठीक है, नॉट एबल, या फिर नॉट एबल के लिए एक अंग्रेजी का शब्द है अनएबल। ठीक है, अन और एबल, अन लगा जी सर। करके, ये जो अन है ये बड़ा ही विचित्र शब्द है। हिंदी वर्णमाला में भी, हिंदी व्याकरण में भी इस अन का प्रयोग होता है। और ये जो अगर आप देखेंगे हिंदी में अन लगाने से क्या होता है, अगर किसी शब्द के पास, बाद में जैसे मान नेगेटिव हो लीजिए जाता है। मैं, हाँ, जैसे मान लीजिए अन लिखूं मैं, अन और साथ में अधिकार लिख दूं, अन अधिकार मतलब ना अधिकार, अर्थात एक्चुअली ये होगा, मतलब आपका अधिकार नहीं है, बिना अधिकार के। ठीक है, इसी तरह से अंग्रेजी में भी ये अन उपसर्ग लगा करके उसका नकारात्मक प्रयोग होता है। अंग्रेजों ने शायद ये संस्कृत से ये अन चुरा लिया है और अपनी भाषा में प्रयोग किया है। ठीक है, तो अनएबल मतलब अनाधिकार, बिना अधिकार के। ठीक है, चलिए मैं फिर से आगे आता हूं आप लोगों की लाइन में। देखिए, यूजुअली, ऑफन और मोस्ट ऑफ द टाइम, ये 3 शब्द आप लोगों ने बताया है, ये तीनों शब्द चल जाएंगे। यूजुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपने बताया है ऑफन, ये 3 लोगों ने बताया है, ये तीनों सर चलेगा। जनरली इसके बाद चलो जनरली भी ले लेते हैं, जनरली भी ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो शब्दों की विविधता मिल रही है हमें, तो इसी से हमें प्रयोग करना है भाषा का। जनरली भी ले लेते हैं, हाँ, सामान्यतः या आमतौर पर ये होगा। उसके बाद अगर वाक्य को देखें तो इस वाक्य में ये करता है कौन? कौन नहीं कर पाता? तो माता पिता। जैसे हम प्रश्न पूछेंगे कि कौन पहचान नहीं पाता, तो माता पिता। कौन से हमारा सब्जेक्ट हम पहचान पाते हैं, तो यहाँ आपने, किसी ने द पेरेंट लिखा, किसी ने पेरेंट लिखा, ये बहुत अच्छा प्रयोग किया। उसके बाद अंग्रेजी व्याकरण का नियम है, अंग्रेजी व्याकरण में हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ये क्रम याद रखना है, ऑब्जेक्ट। आपने यहाँ पेरेंट्स ले लिया, सब्जेक्ट हो गया,
इसके बाद वर्ब आना है, तो तनाव के लक्षण पहचान नहीं पाते। पाना, सकना ये क्रिया का रूप है, पहचान नहीं पाते, पहचानना का आइडेंटिफाई, और लक्षण का आइडेंटिफाई के बाद क्या आना चाहिए था? हाँ, सिम्टम्स। पहचान नहीं पाते, आइडेंटिफाई। अब हम प्रश्न करेंगे क्या पहचान नहीं पाते, तो क्या आएगा अंग्रेजी के हिसाब से? आइडेंटिफाई द सिम्टम्स, सिम्टम्स। ठीक है, ये इस तरह से भी जा सकता है, आइडेंटिफाई द सिम्टम। ये दोनों एक साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। चलो आपने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। आइडेंटिफाई देयर चिल्ड्रन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो ऑफ लगा के प्रयोग करते हैं, मैंने शायद आप लोगों को बताया है कि ऑफ किसके साथ लगेगा और यस ये यस किसके साथ लगेगा। बताया नहीं बताया है? सर ऑफ आया ना? सर हम्म, सर बोलिए। एपोस्ट्रोफस बताया था आपने कि वो जीवित लोगों के साथ लगता है, जैसे फादर्स में एपोस्ट्रोफी एस, और ऑफ जो लोग जीवित नहीं है उन वस्तुओं के हम्म, निर्जीव वस्तुओं के साथ लगता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास। जैसे मैं कहूं कि द नेम ऑफ माई फादर इज, नहीं होगा, माई फादर्स नेम होता है। ठीक है, अच्छा आपने याद रखा है। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। देयर चिल्ड्रन सिम्टम, सिम्टम्स इन देयर चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तनाव, अपने बच्चों में तनाव के लक्षण, तो आर अनेबल टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स, ऐसे अगर लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द सिम्टम ऑफ, कहा, किसका सिम्टम ऑफ, किस चीज का? डिप्रेशन। 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 कहां पर? अब कहां पर? अपने ऑफ देयर बच्चों में। चिल्ड्रन। अक, ऑफ, ये मे है, मे का अंग्रेजी ऑफ होता है क्या? मे को क्या इन कहते हैं? देयर मैं कमरे चिल्ड्रन। में हूं। इन देयर चिल्ड्रन। इन देयर चिल्ड्रन, THEIR। ठीक है, इन देयर चिल्ड्रन, ये क्रम अगर जाता है तो अच्छा रहता है। क्योंकि जब हम प्रश्न करेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट माता पिता, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट, ये जो लक्षण है, लक्षण क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय में से क्या है? लक्षण जो है, मैंने आपको बताया है, का के की के बाद जो शब्द आता है वह भी एक प्रकार से संज्ञा मान लेते हैं। ठीक है, तो लक्षण जो है यह भी एक संज्ञा है, और अगर संज्ञा है तो यह भी ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ बच्चे भी ऑब्जेक्ट होता है। दो ऑब्जेक्ट, मतलब दो कर्म हो रहा है इसमें। तो इसमें प्रधान कर्म अगर देखें, मेन ऑब्जेक्ट, तो ये लक्षण होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर हम अपने बच्चों में निकाल ही देते हैं, अक्सर माता पिता तनाव के लक्षण, ये मैं निकाल भी देता हूं, तनाव के लक्षण नहीं पहचान पाते, ये एक खंड होगा। किसमें नहीं पहचान पाते? तब आपका अपने बच्चों में, फिर अपने बच्चों में बाद में जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, अगला अंश लेते हैं। हमें उम्मीद है कि यह अनुच्छेद माता पिता को उनके बच्चों में तनाव के लक्षणों की पहचान करने में मदद करेगा, सर एक और लाइन वे और अपने छूट रहा है। बच्चों ऊपर को, वाले पैरा में भी और कौन बाकी सी है। लाइन? अच्छा, सॉरी बाकी है सॉरी, सर। हाँ एक लाइन और बाकी। हाँ हाँ, मैं जरा भावनाओं में बह गया था। ठीक है, और तनावग्रस्त बच्चों के लालन पालन में आने वाली कठिनाइयां उन्हें कुंठित, कुठित नहीं है, कुंठित परेशान करती है। ठीक है, मैं इसको यहाँ लगा लेता हूँ तो ध्यान रहेगा। अब देखिए, ये जो वाक्य था, वाक्य में और लगा करके वाक्य के दो खंड किए गए थे। तो और से हम फिर से शुरू करते हैं। और के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है एंड। कोई और शब्द एंड हो तो बताइएगा। और कोई शब्द तो नहीं है और के लिए? है? अरे इतना सन्नाटा क्यों? नहीं सर। है नहीं है तो? हाँ नहीं है तो नहीं है, खत्म कहानी। एंड, तनावग्रस्त बच्चों के लालन पालन में आने वाली कठिनाइयां उन्हें कुंठित और परेशान करती हैं। कुंठित परेशान करती हैं। अब ये कुंठित जो शब्द आया, ये तो बड़ा कठिन शब्द लग रहा है, कुंठित।
चलिए बोलिए, आपके गूगल बाबा क्या कहते हैं कुंठित को? देखा फ्रस्ट्रेटेड जरूर सर, होगा आप लोगों ने। फ्रस्ट्रेटेड, frustrated, वेरी गुड। हाँ, और परेशान का? डिस्टर्ब, troubled, हम्म, परेशान का क्या डिस्टर्ब्ड, होगा? डिस्टर्ब, वेरी गुड। चलिए अब वाक्य बनाइए। मैं देखो हमारे sir, माइक्रोसॉफ्ट बाबा, and the, मैं सर बोलूं ये sir and माइक्रोसॉफ्ट बाबा तो डल लिखे। हाँ, एंड बोलिए, सुन रहा हूँ। एंड के बाद आप बढ़िए आगे। एंड the difficulties in bringing up the depressed एक children मिनट, धीरे made धीरे them धीरे धीरे। frustrated. आप लोग एक बार शुरू हो जाते तो थोड़ा हमें भी सुन लिया करिए। एंड द डिफिकल्टीज इन Bringing up ब्रिंगिंग अप, the depressed children आगे made them frustrated. सर मैंने क्या कुंठित क्या क्या? और ये मेड, परेशान का अलग अलग होल्ड, वर्ड अनु, बोला। अनु होल्ड। जी सर। मेड देम है, मेड बोला आपने, हाँ सर, जान ले मेड लिया देम आपने इसको, फ्रस्ट्रेटेड बना देते हैं। आपने जान कर ले लिया। मेड, मेड का मतलब क्या होता है? ये वर्ब का तीसरा रूप है, दूसरा रूप है। मेक, सर ये सेकंड या थर्ड फॉर्म मेड, है। हाँ, मेक फर्स्ट है। तो मेक फर्स्ट है। तो मेक मतलब क्या होता है? मेक मेक मतलब मतलब सर बनाना, बनाना, बनाना। और मेड मतलब बनाया। मेड क्या है? हाँ, मेड क्या है? पास्ट रूप है ना। तो आपने मेड का यहाँ प्रयोग किया है, जो सर्वथा अनुचित है मैडम। यही छोटी छोटी गलतियां हमारा जान ले लेती हैं। ठीक है, यहाँ आपके वाक्य को विराम दिया मैंने। चलिए, एक चीज आप लोगों के समझ में आ रहा है, हमने इस वाक्य को 2 बार बना दिया। एक चीज न मेरे समझ में आया, ना आपके समझ में आया, ना आपके किसी बच्चे की तरफ से आपत्ति आई। यहाँ वाक्य में बच्चे लिखा हुआ है, बच्चों लिखा है क्या? यह देखिए, हरे रंग में मैंने निशान लगाया है। ये बच्चे हैं या बच्चों हैं? सर बच्चे तो चाइल्ड होगा। बच्चे, बच्चों नहीं है ना। तो आप लोग अभी तक चिल्ड्रन चिल्ड्रन करते आ रहे हैं, और मैं भी बड़ा खुश हो रहा हूँ आप लोगों से, माय डियर चिल्ड्रन वहा करके। क्या होना चाहिए यहाँ? बच्चों नहीं है तो क्या होगा? बच्चे के लिए क्या प्रयोग करते हैं? चाइल्ड। बच्चों ही है। चाइल्ड सर, सर मैंने चाइल्ड से ही लिखा है, चाइल्ड होना, चिल्ड्रन नहीं लिखा है। तीनों जगह, तीनों जगह चाइल्ड लिखा है। नहीं नहीं, नहीं सर, सिर्फ इसके इस ऊपर वाले पैराग्राफ में, वाक्य में, क्योंकि उसके ऊपर वाले हाँ में तो एक जगह, हाँ ऊपर वाले में भी तो बच्चे ही है ना, कि बच्चों लिखा है? देखिएगा। सर ऊपर वाले अच्छा, में बच्चों बच्चों है, लिखा है। बच्चों, वेरी गुड। ऊपर वाले में बच्चों हैं तो चिल्ड्रन होगा। इस वाक्य में बच्चों नहीं है तो क्या होना चाहिए? चाइल्ड। चाइल्डवा होगा। ठीक है, चलिए, ध्यान रहे, ऐसी बड़ी बड़ी गलती जान ले लेगी। और तनावग्रस्त बच्चे के लालन पालन में आने वाली कठिनाइयां, एंड द डिफिकल्टीज इन ब्रिंगिंग अप द डिप्रेस्ड चाइल्ड मेक देम, मेड नहीं लिखेंगे, इसको हम मिटाई देते हैं। मेक देम हैप्पी, क्या होगा? मेक देम हैप्पी ना। फ्रस्ट्रेटेड। सर हमने क्या लिखा है आपने? द डिफिकल्टीज इन नर्चरिंग द डिप्रेस्ड चाइल्ड मेक देम वरी। मेक देम वरी मतलब उनको करी बना देते हैं। हाँ, आप भी बड़ी अच्छी भाषा सीख गई। आज थोड़ा सा मैं कटु बोल रहा हूँ। मेक देम वरी, वरी का 3 रूप होगा। वरी अगर वर्ब है तो 3 रूप होंगे। 2 और रूप बता पाएंगी? सर अभी इसमें करता करती है ना, तो वरी का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा आई थिंक। अच्छा, ऐसा है? मेक देम वरी होता है या सर वरीड होता है? यहाँ वरीड का प्रयोग होगा। ठीक है, मेक देम वरी नहीं होगा, मेक देम पुअर। हम्म, ये जो वरी शब्द है इसके साथ ईडी का प्रयोग होगा। मेक देम वरीड। चलिए, सब मैंने लिखा है डिप्रेस्ड कि चाइल्ड, हाँ,
The problem arises in the upbringing of depressed child, which make them frustrated and disturbed. ना ये तो और गड़बड़ हो गया। चलिए, द प्रॉब्लम अराइज, हाँ आगे बोलिए, क्या लिखा आपने? द In the प्रॉब्लम अराइज upbringing of इन द upbringing ब्रिंगिंग of ऑफ, depressed child, which आगे make them frustrated and disturbed. ये तो और भयंकर भूल हुई। देखिए कहाँ कहाँ भूल हुई, ये ऐसी छोटी छोटी गलती यहाँ ले रही है। द प्रॉब्लम एराइज मतलब समस्या उठती है, कहाँ उठती है? इन ब्रिंगिंग ऑफ नहीं होता है बच्चा, ब्रिंगिंग अप होता है। ब्रिंगिंग के बाद अप, बड़ा करना, बच्चे को बड़ा करना, ब्रिंगिंग अप। Upbringing ठीक है, बोल के सकते अपब्रिंगिंग हैं। नहीं लिख सकते? क्या बोल रही हैं? सर मैंने अपब्रिंगिंग upbringing लिखा है, upbringing। अरे दोनों एक साथ मत बोलो। हाँ, और कोई बोल रहा था, बोलिए। अंशु बोल रही थी, चाहे आशु। सर अपब्रिंग लिखा है इसको, अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग लिखा है, इन द अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग होता है क्या? मैं भी कंफ्यूज हूँ। सर ठीक है, लालन पालन पोषण के लिए सर एक ही नहीं फ्रेजल होता है, वर्ब है, वो ब्रिंगिंग अप है ब्रिंगिंग अप। बस। हाँ मैंने भी ब्रिंगिंग अप सुना है, अपब्रिंगिंग नहीं होगा। हाँ ठीक है, हाँ नहीं होगा। चलिए। दूसरी बात, मैं जो मूल चीज जिस पे आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था, तनावग्रस्त बच्चे के लालन पालन में आने वाली कठिनाइयां। यहाँ क्या कर रहा है कि उसमें जो कठिनाई आए, आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है प्रॉब्लम एराइज, मतलब आती है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? एक जी संभावना सर। व्यक्त की जा रही है, और आपने यहाँ कह दिया कि ऑलरेडी हो गया, मतलब वो करेगा तो होगा ही होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ आपको जैसे सही इसके लिए और कोई बताए तो मैं बताऊं। सिर्फ सर इसको प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज लिख लिखा सकते, है। नहीं ये जो एराइज लिखा है मुझे इस पर आपत्ति थी। ठीक है, यहाँ आपको लिखना था प्रॉब्लम्स, समस्याएं या प्रॉब्लम, ये एराइज लिखना ही नहीं था। द प्रॉब्लम यहाँ फेस्ड लिखे तब भी चलेगा। प्रॉब्लम फेस्ड इन ब्रिंगिंग अप ऑफ के बाद ए डिप्रेस्ड चाइल्ड लिखे तो अच्छा रहेगा। प्रॉब्लम फेस्ड या सिर्फ प्रॉब्लम्स भी लिखे तब भी चलेगा। यहाँ डिफिकल्टीज फेस्ड लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो समस्या वो झेलते हैं, इसमें आने वाली कठिनाइयां, मतलब वो जो तकलीफ झेलते हैं, इसलिए फेस्ड का प्रयोग कर लेंगे। एंड द डिफिकल्टीज फेस्ड इन ब्रिंगिंग अप द डिप्रेस्ड चाइल्ड मेक देम फ्रस्ट्रेटेड एंड वरीड, मेक देम फ्रस्ट्रेटेड एंड वरीड। ठीक है, या फिर कुंठित परेशान करती है। इसके लिए एक शब्द मेरे विचार से यह भी लिख सकता है, इनको भी डिप्रेस्ड कर देती है। द प्रॉब्लम्स फेस इन द नहीं होगा, इन ब्रिंगिंग अप ऑफ ए डिप्रेस्ड चाइल्ड चाइल्ड इसके बाद फिर आपने विच का प्रयोग किया, वो भी गलत है। यहाँ विच नहीं होगा, जो। क्यों जो यहाँ आएगा? मेक देम फ्रस्ट्रेटेड एंड डिस्टर्ब या वरीड, या फिर इसमें एक शब्द मेरे तरफ से मेक देम डिप्रेस्ड। ठीक है, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, कोई गेट सलाह या फ्रस्ट्रेटेड देन। फ्रस्ट्रेट देम भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये नहीं लिखा, तो आप ये लिख सकते हैं प्रॉब्लम फेस्ड बाय ब्रिंगिंग अप डिप्रेस्ड चाइल्ड मेक देम फ्रस्ट्रेटेड, बस इतना भी लिख के छोड़ मेक सकती हैं। नहीं, गेट या गेट फिर फ्रस्ट्रेटेड। नहीं गेट नहीं होगा, या फिर फ्रस्ट्रेट देम, जैसे चाइल्ड लिखा ना, चाइल्ड के बाद फ्रस्ट्रेट देम लिख दीजिए, बस हो गया। ये FRUSTATE फ्रस्ट्रेट देम, ये भी लिख दूंगा तो चल जाएगा। ठीक फ्रस्ट्रेटेड है, लिखा है।
नहीं, फ्रस्ट्रेटेड मतलब कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले वाक्य में चलते हैं। मुझे लगता है इसके बाद इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह अनुच्छेद माता पिता को अपने बच्चों में देखिए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग चर्चा करें। जब आप लोग चर्चा करेंगे तो क्या होगा, इससे हम अपनी गलती समझ पाएंगे कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। और जब आप गलती समझ जाएंगे ना, तो आपको आगे के लिए, भविष्य के लिए कठिनाई नहीं होगी। भविष्य में जो भी अनुवाद करेंगे, वह अनुवाद आपका एकदम अच्छा होने लगेगा, सुधार होने लगेगा। मैं भी कोई घर से ही अच्छा अनुवाद सीख के नहीं चला था। मैंने भी आप ही के जैसे बहुत गलतियां की होंगी, अनगिनत गलतियां की होंगी, शिक्षकों ने सुधारा होगा, उसके बाद मैं इस दौर तक पहुंच पाया हूँगा। चलिए, हमें उम्मीद है, इसको कहाँ शुरू करेंगे? We hope that this article वी I hope that होप this article. दैट, आई होप दैट, ठीक है, ये दोनों चलेगा। अब एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि ये जो कहानी चल रही है, कहानी अगर सिंगल आर्टिस्ट है या फिर कोई एक व्यक्ति लिख रहा है, इसलिए कहते हैं पूरा पैसेज पढ़ना जरूरी है। मुझे भी याद नहीं है पूरा पैसेज, तो वी ले लेते हैं, अन्यथा आई भी चल जाएगा। आई भी चलता है, तो वह संदर्भ के अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। हमें उम्मीद है कि, आई होप दैट या वी होप दैट, यह अनुच्छेद माता पिता को उनके बच्चों के तनाव के लक्षणों की पहचान करने में मदद करेगा। प्रश्न करेंगे, this कौन करेगा? हाँ, तो दिस, वेरी गुड। article will अनुच्छेद को क्या क्या, नहीं, आर्टिकल मतलब आलेख पैसेज होता है, अनुच्छेद को पैराग्राफ दिस, दिस पैसेज और पैराग्राफ, ये भी चलेगा। और कुछ शब्द, नहीं स्टैंजा, सर, पैसेज पैराग्राफ ही ठीक है, स्टेंजा नहीं होगा सर। स्टैंजा भी होता है। क्यों पैसेज स्टैंजा क्यों नहीं होगा? पैसेज वो तो पोएम के लाइनिंग के लिए हम्म, होता है ना सर। क्यों, हेलो, स्टैंजा तो कहीं भी हो स्टेंजा तो सकता है ना। हाँ, स्टैंजा कहीं ज्यादा भी हो सुटेबल, सकता तो है, देखिए। पैसेज पैसेज ज्यादा सुटेबल कर रहा है सर। नहीं, आपके सुटेबल करने से थोड़ा होगा, आपके अच्छा देख लीजिए सुटेबल आप। करने से हो नहीं होगा ना। ये डिटेक्टेड इंग्लिश से हिंदी में करें, क्योंकि स्टेंजा का मतलब ही अनुच्छेद होता है, और एक और अनुच्छेद का शब्द होता है आर्टिकल तो फिर सेक्शन। अगर अनुच्छेद लिखे, का आर्टिकल नहीं, आर्टिकल भी आर्टिकल गलत नहीं नहीं होगा, होगा ना, आई थिंक। आर्टिकल नहीं होगा। हाँ, आर्टिकल नहीं होगा, ये इसमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इसमें एक शब्द और आएगा, अभी मैंने बताया सेक्शन, SECTION, हाँ यह सर, हाँ सर, भाग, हाँ सर, यह भी लिख तो सकते हैं। ये हाँ, खंड हाँ, ठीक है। खंड हाँ, ये चारों आप ले सकते हैं, दिस पैसेज या पैराग्राफ, स्टेंजा या सेक्शन, चारों ले सकते हैं। दिस सेक्शन, यह अनुच्छेद क्या करेगा? यह सब्जेक्ट हो गया। सर सब्जेक्ट के एक बाद क्या क्वेश्चन लाते हैं है। हम लोग? हाँ, पूछ लीजिए। सर जैसे इंग्लिश में तो होता है आर्टिकल राइटिंग, एक फॉर्म ऑफ राइटिंग है, हम्म, तो ये हम लोग तो हम्म, इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इसको तो आर्टिकल भी तो बोल सकते हैं ना। ये जो आर्टिकल जो शब्द प्रयोग होता है, आर्टिकल मूलतः लीगल वर्ड में हम लोग आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल नंबर 320, ठीक है, या अनुच्छेद 320, ये लीगल में या एडमिनिस्ट्रेटिव में प्रयोग करते हैं, जहां सारांश लिखना हो। अनुच्छेद का मतलब ये हो गया कि हम 5 पैराग्राफ लिखे हैं, पैराग्राफ इसमें सूट कर रहा है, पैराग्राफ लिखे, छठे पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो जब लेखनी की बात हो रही हो, जहां कुछ लिख रहे हो, वहां आर्टिकल का मतलब होता है, क्या होगा आर्टिकल का मतलब? आर्टिकल का मतलब क्या होगा? लेख होता है, ठीक है, यह आलेख। तो पूरा का पूरा आ जाएगा ना, इसलिए यहाँ आर्टिकल नहीं लिखेंगे। अब जैसे मान लीजिए लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जहां सामान मान है, वहां अगर आप आर्टिकल लिखते हैं, तो उस आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु या सामान, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि संदर्भ के अनुसार शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। जेड होगा, जेड शायद अमेरिकन यस इंग्लिश सर। में होता है,
स्टेंजा का ये जो जेड का प्रयोग, ये जो जेड है, ये अमेरिकन इंग्लिश में होता है, और अगर ब्रिटिश इंग्लिश में देखेंगे तो जे होता है। आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ऑनलाइन डिक्शनरी नहीं, घर में अगर ऑफलाइन डिक्शनरी हो तो उसमें देखिएगा। ठीक है, ना हो तो शनिवार को हम आएंगे तो बोलिएगा, हम खोज के बताएंगे। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। चलिए, आर्टिकल वाली बात खत्म हो गई, तो वी होप दैट ये कहानी हो गए। अब क्या होगा, इसके बाद Will क्या आएगा? help the parent. विल, गागेगी है ना, गागेगी है तो विल का प्रयोग होगा। विल बच्चों में सर वोट पहचान का करने में प्रयोग हो मदद सकता करेगा। है। वुड का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, जहां संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं वहां उड कुड शुड भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। उड भी ठीक है, उड बेहतर है। आगे बढ़िए। उड क्या करेगा? Will help the हेल्प, parent to मदद करेगा। recognize the चलिए आगे। symptoms of depression of their child. So आगे। that they can make their child free from depression. मेक दैट चाइल्ड, Make their child मेक देयर free चाइल्ड, एक from मिनट देख लेते depression. हैं। सो दैट दे कैन मेक देयर चाइल्ड ना। जी सर। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन की शायद आवश्यकता पड़े, देख लेते हैं। चलिए, और किसी की राय? सर मैंने ऐसे लिखा है, Will दे विल बी एबल टू फ्री देयर चाइल्ड फ्रॉम डिप्रेशन। एंड मतलब वो जो बाकी एंड से पहले है सारा सेंटेंस वो सही, मतलब वैसे ही फॉर्म में लिखा है। एंड के बाद ऐसे लिखा है, दे विल बी एबल टू फ्री देयर चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्रेशन। चाइल्ड ऑफ डिप्रेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। चलिए, देखिए इसमें थोड़ा सा सुधार शायद कर सकते हैं हम। आगे और कोई? सर यस स्ट्रेस सर, फ्री भरपूर लिखा है, समझ। मैंने लिखा है दे कुड स्ट्रेस फ्री फॉर देयर चिल्ड्रन। देखो, स्ट्रेस फ्री फॉर ऑफ देयर चिल्ड्रन। नहीं नहीं नहीं, कुड के बाद मेक होगा ना, मेक देयर चाइल्ड, डिप्रेशन चिल्ड्रन फ्री होगा। या फ्री ऑफ चिल्ड्रन। अब देख लेते हैं, यहाँ बच्चा है या बच्चे हैं। सर यहाँ बच्चों है। देखिए लिखता है बच्चों हैं, तो चाइल्ड का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, बच्चों हैं तो चाइल्ड का प्रयोग नहीं होगा। क्या होना चाहिए? चाइल्ड में रेन रेन गो अवे वाला शब्द लगा देंगे, REN। ठीक है, चिल्ड्रन। देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो हमें उम्मीद है कि आपने कर लिया, यह अनुच्छेद आपने कर लिया। माता पिता के उनके बच्चों में तनाव की लक्षण पहचानने में मदद करेगा। आप लोगों ने पहचानने का कोई शब्द प्रयोग किया क्या? सर ये जो दोनों आइडेंटिफाई। वाक्य मैंने लिखा है, आप लोगों ने लिखा नहीं ना? सर उन्होंने लिखा था सर रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज लिखा है, लिखा ठीक है, है। इन्होंने सर लिखा है, recognize. रिकॉग्नाइज लिखा है, ठीक है। हाँ लिखा है आपने, अच्छा है। हेल्प द पेरेंट टू रिकॉग्नाइज, यहाँ इन रिकॉग्नाइजिंग लिख सकते हैं। इन रिकॉग्नाइजिंग द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन इन देयर चिल्ड्रन। बच्चों में है ना, देखिएगा जरा, बच्चों में है या बच्चों का है? देखिए क्या लिखा है बच्चों एकदम में। टॉप में, बच्चों में। बच्चों में। तो आपने ऑफ का प्रयोग करके भयंकर भूल किया, डिप्रेशन इन का प्रयोग होगा। देखिए बीमारियों में अक्सर इन का प्रयोग ही लेते हैं हम लोग, इन देयर चिल्ड्रन। ठीक है, ये आपने यहाँ तक सुधार कर लिया। आगे पढ़ लेते हैं क्या कहता है। अगला अंश कहता है कि बच्चों में तनाव के लक्षणों की पहचान करेंगे। ये पहचान आपने पहले लिख दिया, और वे अपने बच्चों को तनाव से मुक्त कर सकेंगे। तनाव से मुक्त करना, मेक देम चाइल्ड, ये चाइल्ड की जगह रेन लगना था, चिल्ड्रन फ्री फ्रॉम डिप्रेशन। ठीक है, या फिर एक शब्द होता है मुक्त करने के लिए, बीमारी से मुक्त होने के लिए। फ्री तो लिखा है आपने, यहाँ एक शब्द और लिख सकते हैं,
क्योर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योर देयर चिल्ड्रन का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योर देयर चिल्ड्रन, यहाँ जो आप लोगों ने मेक देयर चिल्ड्रन फ्री लिखा है, यहाँ क्योर देयर चिल्ड्रन का भी प्रयोग करेंगे और इलाज में अक्सर क्योर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। सर लेकिन पैराग्राफ में हाँ कर बोलो। सकेंगे है और यहाँ पे कैन हाँ मतलब हाँ कर सकते हैं, तो थोड़ा अंतर नहीं है? मैं, हाँ थोड़ा अंतर मैं बता दे रहा हूँ। एक्चुअली मैंने पूरे वाक्य का नहीं किया ना, दे यहाँ कैन की जगह कैन भी प्रयोग कर सकते हैं और कुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। सर कुड भी तो पास्ट में चल जाएगा कि कर सकते थे। तो कर सकते थे होगा नहीं, ये जो हाँ कैन कैन का तो कुड, पास्ट कुड ही सॉरी होता है। चलिए मैं बताता हूँ, ये जो कुड है, कुड और उड, ये जो दोनों शब्द हैं, मैं इसका प्रयोग अगले दिन बताऊंगा। कुड और उड बड़े विचित्र शब्द हैं। जैसे मान लीजिए मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि क्या आप मुझे अपनी कलम देंगे? ये सर यहाँ पे फॉर्मली क्या, कुड से स्टार्ट हो सकता है, हाँ क्यों हो सकता है, यहाँ क्योंकि फॉर्मली सर हो सकता है, क्यों होगा? हाँ यहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर किसी को देना होगा तो ये मॉडल वर्ब है, ये हम्म, कुड जो है यहाँ पे यूज होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हाँ राम, एक मिनट, सर राम मेरा हाँ मतलब तो है जहाँ चलिए क्षमता दिखाई जा रही है ना वहां पे कैन कुड का यूज हुआ है ना, तो उस वजह से मैं बोल रही थी कि मतलब कर नहीं नहीं सकते हैं आपने तो सही बोला, अरे आपने सही बोला बाबा। हाँ, मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। चलिए इसका बताएं, क्या होगा इसका, कोई भी बताएं। देखिए मोदी जी हाँ हाँ कैन बी प्रधान। ओके, मोदी जी, प्रधानमंत्री का कुड अंग्रेजी होगा नहीं ना। आती ना, मोदी जी कुड बिकम द पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब यहाँ ये जो कुड है, जहां संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं, संभावनाएं कहाँ व्यक्त की जाती हैं, भविष्यत काल में। ठीक है, वहां कुड का प्रयोग चलता है। हालांकि इस पे पूरा एक पार्ट है, मैं उस पर फिर कभी चर्चा करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं, हालांकि इतना अ, खूबसूरत नहीं, फिर भी मैं ये सोचता हूँ मैं भी हीरो बन सकता हूँ। चलिए, मैं भी हीरो बन सकता हूँ, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, हमारे टकले के चांद इस काम में हो सकता है बाधा हो, लेकिन आजकल तो विग मिलने लगा है, तो मैं ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। क्या होगा इसका, आई आई कैन बी आई आई नहीं सर, आई कुड, ऑल्सो होगा ना। आई कुड ऑल्सो ऑल्सो बिकम ए हीरो। ये किसी फिल्म का एक गाना भी है, मैं भी एक्टर बनूंगा नाम वाला, आई कुड ऑल्सो बिकम ए हीरो। ठीक है, ये संभावनाएं जहां व्यक्त की जाती हैं, वहां कुड और उड का प्रयोग किया जाता है। इस पर फिर पूरा जब हम व्याकरण चर्चा करेंगे किसी दिन शाम को, तो चलिए अगली जो चर्चा होगी उसमें उड और कुड पर मुझे याद दिला दीजिएगा, आपकी शंका का समाधान करूंगा। ठीक है, यहाँ तक चूंकि मैंने थोड़ा शॉर्ट ही रखा आज का सत्र, क्योंकि समापन के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको सिखानी थी। बताएं किसी को किसी तरह का अब तक, क्योंकि छोटा जानबूझ के मैंने रखा था ताकि बहुत सारी गलतियां हों हम लोगों से और हम उसको अच्छे से सीख सकें। बहुत अच्छा था सर। ठीक है, अब अगला जो सत्र हम करेंगे उसके लिए भी सामग्री मैं भी भेज देता हूँ, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप में रोज 8-9 हजार संदेश आते हैं, तो मैं देखता नहीं, जानबूझ के कि देखने लगो तो फिर मुझे एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो
ये जो अंश है और इसके बाद जो अंश है, वो दोनों अंश मैं आप लोगों को भेज दे रहा हूं। जो मैंने आज प्रैक्टिस कराया उसको भी मैंने भेज दिया। ठीक है, चलिए। कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सकते हैं। 5-7 मिनट का समय देता हूं आपको। अगर प्रश्न नहीं है तो फिर हम आज आपसे आज्ञा ले सकते हैं। बताइए, किसी तरह का कोई शंका शुभा हो तो बता दें। सर दोनों तीनों को अलग अलग वैसे तो सही रहता। ये आप कर लीजिएगा, इतना तो इतनी तकलीफ मत दीजिए बच्चा, बाबा को वायदे में मत बांधिए। ठीक है, सर इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। बोलिए। बोल रहे थे ना, एक रिक्वेस्ट है। मैंने सर हाँ आदि सर बोलिए। को भी बोला था। एक्चुअली हाँ मेरा ना सैटरडे ऑफिस रहता है सर, तो मैंने बोला था हाँ सैटरडे ना मतलब ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करने के लिए सर। संडे में जा सकती हूँ ट्यूशन, लेकिन सैटरडे सिमरन ना जी, सर तो ऑफिस से छुट्टी नहीं दे रहे थे सर। एक बार दीपक सर से बात कर लीजिएगा। ठीक अच्छा है, अच्छा ठीक, हम क्योंकि सर को कई बार बोले थे। सैटरडे का